मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू ईवी नानुज व्लॉग। और मैं उठ चुकी हूँ। आज है संडे और संडे फंडे में हूँ मैं उड़ीसा में। और उड़ीसा से एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि सैटरडे में कल भी मुझे कुछ ज़्यादा काम था नहीं और आज भी मुझे ऑफिस का कोई काम नहीं है। सो इट्स लाइक एक्साइटमेंट, यस आई एम लिटिल बिट एक्साइटेड कि मेरे को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने मिलेगा कल, क्योंकि हम सिर्फ जगन्नाथ टेम्पल गए थे एंड दैट वॉज रियली ऑसम। बट एक चीज़ है, मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे हिंदू टेम्पल्स में ना मोस्ट ऑफ द हिंदूज टेम्पल, मैं ऐसे पर्टिकुलर में किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, बट वहाँ पे पंडित जी जो होते हैं या पुजारी जो होते हैं या फिर कोई भी बैठे होते हैं, उनको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। इफ़ दे आर लाइक पुटिंग सम तिलक ऑन योर हेड, तब भी उनको पैसा चाहिए। इफ़ ये पहना रहे हैं कलावा तो भी उनको पैसा चाहिए। इनफैक्ट आपकी पूजा कराने के लिए वो पैसा मांगते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब मैं कल जगन्नाथ टेम्पल में थी तो वहाँ पे जो मेन मंदिर है, जो जगन्नाथ भगवान का जो मेन टेम्पल है, मैं बहुत भीड़ थी वहाँ पे, बहुत भीड़ थी। बट देन आई ट्राइड कि मैं सबसे आगे जाऊँ और मैं गई भी। देन आई गिवन हिम अफ्रीकन नोट, तो मैंने अफ्रीका की जो करेंसी निकाल के मैंने उनको दी एंड ही वॉज लाइक कि बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ऐसे कुछ बोला। उन्होंने मुझे खींच लिया, इनफैक्ट उन्होंने मुझे पीछे से लोगों को भगाया मेरे पीछे से एंड ही वॉज लाइक कि मैं वहीं रहूँ। और उन्होंने मेरे लिए बोला कि मैं आपकी पूजा करवाऊँगा, आप इंडियन मनी में 500 रुपये और दो, ऐसा बोला। भाई मेरे को एक बात बताओ, हम भगवान जी को अपनी श्रद्धा से हम कुछ भी देते हैं, वेदर आप करो मत करो, पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि देयर इज़ सम ग्रीडीनेस बिटवीन वहाँ पे कि ये भगवान को पैसों की ज़रूरत थोड़ी ना है, ये तो हमारी श्रद्धा होती है कि हम उनको 10 रुपये दें या 1 रुपये या 100 या 1000, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन अस। बट यहाँ के जो पुजारीज होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो कुछ ऐसा करता है। तो उन्होंने मुझे पकड़ा एंड उन्होंने मुझे लिटरली प्रसाद दिया। मेरे को वहाँ से एक छोटा सा, वहाँ एक्चुअली जो जगन्नाथ टेम्पल है, जो मेन टेम्पल है, उसमें जो सबसे ऊपर डोम के ऊपर बाहर की तरफ जो फ्लैग्स लगाए जाते हैं भगवान जी के नाम पे, वो डेली चेंज होते हैं। और वो डेली चेंज होने के बाद आपको वो फ्लैग जो पहले दिन वाले फ्लैग होते हैं वो मिलते हैं। तो मुझे एक फ़्लैग मिला है और ये कलावा पहनाया गया है और कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें मेरे को दी जो मैंने मांगी थी। देन अगेन आपको इन सब के लिए पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि वो फ्री में कुछ नहीं करते हैं। बट इट वॉज सच अ क्यूट एक्सपीरियंस। मेरे को भगवान के दर्शन हो गए, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरे को ऐसा होता है कि मैं ज़्यादा टेम्पल्स जाती नहीं हूँ, और अगर मैं जाती हूँ तो मेरे को कहीं ना थोड़े से हर्डल्स के साथ जाना पड़ता है। क्योंकि कल जब हम रास्ते में थे, पहले तो कैब, फिर जब हम रास्ते में थे तो इतनी तेज़ बारिश थी, वो आपने कल के व्लॉग में देखा होगा, वो इतनी गंदी बारिश थी कि ड्राइवर भैया को ना आगे कुछ नहीं दिख रहा था। बट मेरे को ऐसा था कि यार भगवान प्लीज़ हमें दर्शन करा दें, हम आ रहे हैं उसी चीज़ के लिए। इतना आने के बाद भी अगर आप दर्शन ना कर पाओ तो बहुत दुख होता है यहाँ पे। तो टच वुड भगवान ने सुना और दर्शन हुए एंड आई होप जो मैंने विशेस की है वहाँ से वो हो जाए पूरी। लेट्स सी इस जगन्नाथपुरी में क्या मेरी विशेस होती है पूरी। इट्स अ राइम ब्रो। ओके, तो ये है आज का दिन कुछ इस तरीके से स्टार्ट। हैप्पी संडे गाइज, और मेरा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड स्टार्ट आवर डे। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू ईवी नानुज ब्लॉग। सो आज है संडे, हो चुके हैं सुबह के 8:15, और जल्दी हो गई संडे, जल्दी नॉट माई टाइप बट यस, आज मेरा टाइप, मम्मी का टाइप, हमारा टाइप, बहुत टाइप हो गया। एक्चुअली आज ऋचा को भी हम मिस करेंगे क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे ऋचा का होना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता अगर वो होती तो। बट कोई बात नहीं, वो जब आएगी तो हम वापस से जाएंगे। तो तब तक के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और वहाँ क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो बने रहो, और क्या। हो चुका है हमारा सफ़र शुरू। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, हमें ऑलरेडी बैठे बिठाए 1 घंटा हो चुका है यहाँ पे, और हम मस्त में भूखे हैं। हमें लगी थी भूख, बट हम सुबह बस उठे, फ्रेश हुए, नहाए धोए और हिलते डुलते चलते जा रहे हैं। ठीक है। मेरे को तो ऐसे उठाएगा था, उठ। ये बंदी पहुंची है रात को 2 बजे, 1 घंटा फोन पे लगी है, उसके बाद सोई है, मतलब बोलो 3-4 बजे सोई है, और उसको मैंने 7:30 8 बजे मैंने उसको उठा दिया, मतलब उठ।
तो ऐसे देख रही है मुझे ठंड लगी क्या करना है? खींची, मैं चादर कहाँ गई? देखो पूरी ओढ़ के सोई हुई है। मैंने खींची आधी चादर, मैं कहा चल आधी आधी लेते हैं, डबल बेड वाली हाँ, चादर जब है। मैं जागी हुई थी, जब आपने ली थी ना चादर, जब मैं जागी हुई और फिर मुझे ये ऐसे ऐसे करके उड़ा रही है। ये लो आंटी, आप भी ले लो, एक काम करो आप भी ले लो। आप ही ले लो। मुझे पता चला तो भी नहीं तो आधी आधी अब हम ली। मिलते हैं डायरेक्ट वहाँ जहाँ हम जा रहे हैं। हम कहाँ पहुँचे? डुगू के घर, इसके अपने घर, मेरे अपने घर। इसके अपने घर। ये देखो ये सारे इतने पिंक पिंक कपड़े देखो तीनों। डुगू। बिल्कुल संस्कारी लड़के। फूल भी रखो। ये देखो ये सोई पड़ी है, देखो इस औरत को आधी हो गई। गाइस इसने ईट कर लिया है ना, इसको स्लीप करना है। तो जैसे कि आपको रचा ने बताया, ये लड़की एग्जैक्टली ये लड़की ने यहाँ पे इसकी भी ये देख लो, अलमारी देखो, सिमिलर काइंड ऑफ रचा। तो हमारी इस लड़के ने अपना खुद का घर लिया है जिसमें हम अभी खड़े हैं। ये देखो स्टाइल मारना नहीं छोड़ेगी भाई, दोनों के दोनों ही सेम है हमारी, चाहे वो रचा हो या डुगू हो, दोनों के सेम। तो यस, हाउ यू फील अपने खुद के घर में? हेवन ऑन अर्थ, ओके नहीं, मैं आसमां में हूँ। बिल्कुल क्या बात है, क्या बात है, भाई सिंगर है बिल्कुल। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। ब्रेकफास्ट तो आ चुका है, बट मेरे को ना ऐसा आज एक्चुअली एक चीज़ मैं बोलना भूल गई कि आज ही एक एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। हमारी जो फ्रेंड है डुगू, उसने अपने खुद के दम पे मुंबई में एक घर लिया है जो उसने अपने पेरेंट्स के लिए लिया है। और आज उस घर की क्या होता है, पूजा थी, तो बट मैं नहीं जा पाई। एंड आई एम वेरी लाइक, मेरे को ऐसा हो रहा है कि यार मैं क्यों नहीं जा पाई। ऑल्दो नानू और मम्मा और सिमरन पहुंच गए हैं डुगू के घर सुबह सुबह, तो आप व्लॉग में देख ही लोगे आगे या पीछे जहाँ पे उसने डाला होगा, क्योंकि व्लॉग एडिट आजकल नानू कर रही है। तो आई एम मिसिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू डुगू, आई लव यू बेबी। और आई होप ये सारे लोग काफ़ी एंजॉय करेंगे और मैं तो अकेले यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद माई ब्रेकफास्ट। यहाँ पे देखो इन लोगों की हरकतें, चलो ठीक है, क्या हरकतें चल रही हैं ये? स्टार्ट है। हाँ, ऐसे बस ऐसे भागेंगे, ठीक है? कहीं कुछ नहीं देखेंगे। 1 2 3 गो। ये घूम रही है और इसको देखो, ये यहाँ पे फोटोग्राफर बनी पड़ी है। ये बस हमारी डुग्गू आज पिंकी है, ये भी पिंकी है और ये भी पिंकी है। शुरुआत होता तो फिर किस को पकड़ता। तो हमारा खाना वहाँ पे रेडी हो चुका है, देख रहे हो, तो ये हमारा खाना है यहाँ पे। सो गाइस ये है हमारी प्लेट खाना। माँ का प्यार। वहाँ का प्यार। ओके ना, चले पीछे चाची, पैर दिखाई पर चले ऊपर। टिडिंग टिडिंग डिंग टिडिडिडिडिडिडिंग टिडिंग डिंग टिडिडिंग। माँ भगवान जी। आपके भगवान जी। ये है मेरा छोटा सा कमरा। ओह वाओ, ये है मेरा छोटा सा बेड। ये सोफा कम बेड है गाइस। ये सोफा कम बेड है, फैलाओ तो फैल जाता है, समेटो तो समेट जाता है। और ये इसकी पूरी भरी हुई अलमारी, ये हमारी फेवरेट जोन होने वाला है ये जगह जो है। ये देखिए पूरी भरी हुई रिच है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है इन मामलों में। ये अपने कपड़े, वो अपने कपड़े, मतलब दोनों के मेरी बड़ी सी मिरर। दोनों के कपड़े मिल गए ना तो एक शोरूम खुल जाएगा। यस, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल।
जिसमें खुशबू नहीं है। दिन में कोई 2:30 बजे था ना पहले मैं आती हूँ ये हमारा दूसरा कमरा जो बहुत ही ज़्यादा Messed up है? कोई बात नहीं, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। घर तो घर तो घर होता है, ऊपर से पूजा हो रही है तो कोई बात नहीं, ये हमारा किचन है जो फिलहाल बहुत ज़्यादा फिर से पसंद कोई बात नहीं। इट्स ओके। यस ये हमारा टॉयलेट बाथरूम है। इट्स ओके, वो हम नहीं दिखा रहे हैं। ये हमारा एक और मिरर है। ओह वाह, यहाँ पे एक और मिरर गाइस। हमारी माता जी है, हमारी मदर इंडिया। मदर इंडिया। ये मेरे दादा दादी सबसे इम्पोर्टेंट। पूरी तरीके से फोकस में, बहुत फोकस। ये मेरी नानी, ये मेरी अगेन मम्मी, ये मेरी छोटी सी बहन, ये मेरी चाची, ये मेरी चाची। मेरे दोनों प्यारे प्यारे लोग। और तुम कौन हो? और मैं हूँ टुकू। यह है जुगु। और ये ओके, है मेरी नानू। ये मेरी नानू। यही। तो गाइस, अब हमारे पास अपना घर है। यस। हमारे पास अपना घर है। ओके, हम थोड़ी देर दिन के बाद आपको आंटी के साथ इसी घर में वापस मिलेंगे। एक और घर लेंगे फिर हम और मिलेंगे। यस। ओ 1 बाय 1 हम बाद में प्रोसीजर नहीं बताते सबको। चिल्ला चिल्ला के सब कुछ स्कीमें बताते हैं। पहले बाद की बातें अभी से नहीं बताते, अभी पहले ये वाले पे फोकस करो जो ऑलरेडी हो चुका है। गाइस आज मैंने पूरा दिन अपना निकाल दिया है होटल के रूम में। मैं बाहर ही नहीं गई, मैं नीचे भी नहीं गई। मैंने सोचा था कि मैं शाम को नीचे जाऊंगी और बाहर सोच रही थी जाने के लिए, बट यहाँ रात शाम को बारिश होगी तो मेरा जाने का मन ही नहीं किया। और वैसे भी ऐसा कुछ 3-4 हफ्तों से, मतलब 1 महीने से आप समझ लो ऐसा हो रहा है कि मैं कोई भी सैटरडे संडे रेस्ट नहीं कर पाती। तो आज मैं पूरा दिन रेस्ट पे थी और कल मुझे ऑफिस का काम है और हो सकता है कल शायद काम ख़त्म भी हो जाए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मैं जाऊँ। फिर यहाँ से हो गया मेरे को, अभी घर जाना है मेरे को। एनीवेज मैंने खाना मंगा लिया है अपने लिए, तो मैं खाना खाते हुए मैंने राइस मंगाया है। खाना खा लेते हैं एंड फिर नॉर्मल क्या। वैसे टीवी पे ना ब्रह्मास्त्र आ रही है, मैं वही देख रही थी। शिवा गुरुजी शिवा कोई होश क्यों नहीं आ रहा है शिवा, ऐसे बोल रहे हैं आलिया भट्ट। तो एक्चुअली ना मेरे को मूवी अच्छी लगी थी, बट जो इन्होंने आलिया ने इतनी बार शिवा शिवा रिपीट करा है ना मूवी में, इतना तो कोई डायलॉग फेमस नहीं हुआ जितना शिवा शिवा फेमस हो गया। बट एनीवेज इस बहाने लोग शिव भगवान का नाम तो ले रहे हैं। तो हर हर महादेव चलते रहना चाहिए। ओके गाइस, मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मिलता है थोड़ी देर में आपसे। तो हम आ चुके थे घर और घर आने के बाद हम हो चुके हैं फुल्ली टायर्ड। ये देखो डिनर, ये हो रही है हमारे डिनर की प्रिपरेशन। गाइस देख रहे हो, मतलब एक किचन में 4 लोग, आई मीन मुझे मत काउंट करो, 3 लोग बना रहे डिनर। ये देखो ना ये भाग के तो नहीं आ जाएगी। कहीं नहीं आएगी, वो पार्ट 2 है। तो ये हो रहा है डिनर की तैयारी। डिनर कुछ नहीं कर रही है इधर। तो डिनर की तैयारी हो रही है। डिनर में है सब्जी रोटी, नथिंग स्पेशल। संडे स्पेशल कुछ ऐसा है नहीं जैसा चाहिए होता है हमें, क्योंकि रिचा कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती है। तो इस टाइम कुछ नई चीज़ें ट्राई नहीं हो रही है। आई डोंट नो वो वहाँ पे क्या कर रही है, इसके ऑफिस वालों ने क्या ट्रिप भेजा है उसको। बट इट्स गुड कि वो कम से कम अपना वीकेंड एंजॉय कर रही है, तो और उसको अपना वीकेंड के लिए टाइम मिल रहा है। दैट्स द बेस्ट थिंग। वो रेस्ट कर पा रही है, तो शी इज़ डूइंग हर रेस्ट, सो नॉट टू वरी अबाउट इट। सो लेट्स सी व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू आफ्टर डिनर। आज का पूरा दिन मेरा तो निकल गया है होटल के रूम में ही। मैंने सोचा कि पूरा प्रॉपर रेस्ट ले लिया जाए, और एनीवे शायद मैं कल या परसों वापस चली जाऊंगी। मतलब जिस दिन आप देख रहे होगे हो सकता है उसी दिन रात को या फिर उसके नेक्स्ट डे मैं वापस मुंबई चले जाऊंगी, क्योंकि आई होप जितना जो यहाँ पे काम था वो हो चुका है। और यहाँ पे उड़ीसा में भुवनेश्वर में एक्चुअली मतलब जो भी कहीं पे कोई एक पॉलिटिशियन का डेथ हुआ है, उसकी वजह से हमारे जो इवेंट्स थे और जो मतलब मेरे जो इवेंट्स होते हैं, हमारे जो इवेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट में ज़्यादा होते हैं। तो मुझे उनके कहीं के एमएलए या फिर किसी के मिनिस्टर या फिर आईएएस ऑफिसर्स, इन लोगों से मिलना पड़ता है। और जब कोई ऐसा कुछ हो जाता है, मतलब किसी की डेथ हो गई है, तो सारे जो गवर्नमेंट हमारे लोग होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर कोई भी होता है, तो वो मतलब इवेंट्स रद्द हो जाते हैं, मतलब होते नहीं हैं। तो जिस चीज़ के लिए हम मेन आए थे वो शायद हमारा अभी तक भी नहीं हुआ है। बट टचवुड जिस दिन मैं आई थी उस दिन हमारा एक इवेंट हो गया था,
तो वो तो हो चुका है। तो इधर मेरा तो ये चीज़ चल रहा था। उधर नानू आज पूरा दिन डुगू के घर पे थी और डुगू का अपने घर देख ही लिया है। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू डुगू कि डुगू ने अपने खुद के पैसों का घर लिया है, वो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, विच मीन्स अ लॉट। ऐसी चीज़ें देखती हूँ ना जब मैं अपने दोस्तों के बारे में कि यार कुछ अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, कुछ किया है उन्होंने, एंड ऑल दिस थिंग्स, वो मोटिवेशन देती है आपको। आप बोलते हो ना कि मैं इतना एक्टिव कैसे रहती हूँ यार, आप विधि आप ऐसे कैसे कर लेते हो। मुझे ना हर एक छोटी छोटी चीज़ में से ना ऐसे मोटिवेशन मिलती है। मैं एक्सरसाइज, और तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। जब आप पता है आपको बुरा चीज़ें फील करने के लिए और काम ना करने के लिए, आपको लेज़ी बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट एक वो अच्छी चीज़ करने के लिए आपको मोटिवेशन लेना बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं से। तो एक तो मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है प्रियंका चोपड़ा से। आई डोंट नो वाई, वो मुझे हमेशा से ही पसंद है। और उन्होंने जितना भी अभी तक काम भी किया है और जितना वो एक लेवल पे है कहाँ से आके, और उनके आप कभी ना, आपको कभी ऐसे मोटिवेशन होना तो बहुत डीप थॉट में नहीं है ये सब। ऐसा नहीं लगेगा कि वो लेक्चर दे रही है आपको, आप समझ पाओगे उनकी चीज़ों को, जो वो कहना चाहती है, वो कन्वे करना चाहती है। तो मैं प्रियंका चोपड़ा की कभी कभी वो मोटिवेशनल स्पीच सुन लेती हूँ जब मैं बहुत डिमोटिवेटेड फील करती हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो बंदा, मतलब चाहे वो आपको दुश्मन ही क्यों ना हो या फिर आपको उनकी कुछ चीज़ पसंद ही क्यों ना हो, वो उनके अंदर भी कुछ ना क्वालिटीज़ होती हैं। तो आप वाई डू यू सी ओनली डिसक्वालिटीज़ इन द पर्सन? यू हैव टू सी द क्वालिटीज़ एंड गेट लाइक अडेप्ट करो इन योर लाइफ एंड उसको अप्लाई करो। तो अगर आप मेरे में से कुछ ऐसा चीज़ आपको अच्छी लगती है और कभी हम मिले और मुझे आपका कुछ अच्छा लगा, तो डेफिनेटली आई गोना टेक दैट एंड अडेप्ट अप्लाई दैट इन माई लाइफ। तो मेरा ना बहुत सिंपल सा रूल है इसी चीज़ को लेके। और ऐसे मेरे दोस्त हैं जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलते हैं। लाइक डुगू, इतनी सी उम्र में उसने घर ले लिया और बहुत सारी चीज़ें वो अपने घर की संभालती है, विच लाइक बहुत ऐसा प्राउड फील होता है। और मेरा भी मन करता है ऐसा हम भी कर पाएँ, होपफुली कर पाएंगे ज़रूर, टच वुड। ऐसे मेरे कुछ अच्छे अच्छे दोस्त हैं, तो हम मोटिवेशन लेते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, और मैं सुपर एक्टिव होती रहती हूँ इस तरीके से ही। तो आप भी हमारी तरह सुपर एक्टिव बने रहें, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करें। सो गाइज, लाइफ इज़ लाइक आप आए हो और अब मरोगे। सो इट्स लाइक स्टार्ट है और एंड है, बट उस स्टार्ट एंड में आपने क्या किया है वो इस दुनिया में रहने वाला है। अगर आपने कुछ अच्छा कर लिया तो आपको सब याद करेंगे, आपने कुछ नहीं किया तो कोई याद नहीं करेगा, एक टाइम बाद सब गायब हो जाता है। तो ऐसा चलता है, मतलब ऐसा थॉट है मेरा। एनीवेज, तो यहाँ पे करते हैं ये वाला, ज़्यादा मोटिवेशन ना हो जाए तो एंड करते हैं यहीं पे ये वाला व्लॉग। एंड आपको करना है लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। बाय बाय, गुड नाइट, टू डर्स, किची किची को से आई लव यू, बाय बाय।